तो सवाल ये है कि क्या जिंदगी में कुछ बड़ा करना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये लाइन सुनने में सीधी और शायद थोड़ी चुभने वाली भी लगे, लेकिन असल में यही आज की हमारी बातचीत का सार है। क्या हम सच में जी रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, या फिर बस दिन गुजार रहे हैं? तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है सामान्य होने की नींद। जरा सोचिए, सामान्य होना सिर्फ कामयाबी की कमी नहीं है, नहीं, ये एक तरह की बेहोशी है। एक आरामदायक नींद जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, पता भी नहीं चलता। और ये देखिए, ये इस नींद और जागने के फर्क को कितने अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है बदलना, मतलब होश में आना, आगे बढ़ना, और दूसरी तरफ है बस समय काटना, यानी कि एक ही लूप में फंसे रहना, वही दोहराते जाना। हम सब अक्सर इसी धोखे में रहते हैं ना कि अरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, हम बेहतर बन जाएंगे। पर सच तो ये है कि समय किसी को नहीं बदलता, समय तो बस गुजर जाता है। असली बदलाव तो तभी आता है जब इंसान खुद उसे करने का फैसला करता है। तो अगर समय नहीं बदलता तो फिर ये बदलाव आता कहाँ से है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बदलाव हमेशा भीतर से उठता है। अक्सर लोग मौकों की कमी का रोना रोते हैं, हालातों को कोसते हैं, लेकिन क्या असली समस्या बाहर है या फिर भीतर? असल में कमी है उस आग की, उस जुनून की जो कुछ करने पर मजबूर कर दे। ये कितनी दिलचस्प बात है ना? आराम हमें सुला देता है, ये हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देता है, जबकि आग वो जगाती है, वो कुछ नया बनाने, कुछ रचने पर मजबूर करती है। और जैसा कि यहाँ लिखा है, आराम से कभी क्रांति नहीं होती। लेकिन भीतर ये आग जलाना इतना आसान भी नहीं है। इस रास्ते पर दो बहुत बड़े साए हमारा पीछा करते हैं, एक है डर और दूसरा अकेलापन। बचपन से हमारे दिमाग में क्या भरा जाता है? यही ना कि भाई सेफ रहो, कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो, कोई गलती मत करो वरना लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी सीख, भीड़ के साथ चलो, जो सब कर रहे हैं वही करते रहो। पर महानता का रास्ता वो ठीक इसके उल्टा है। पहला कदम सुरक्षा की उस झूठी दीवार को तोड़ना होगा। दूसरा, डर से भागना नहीं, डर के साथ चलना सीखना होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अकेले चलने की हिम्मत करनी होगी। क्योंकि भीड़ सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो एक कड़वी सच्चाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। दुनिया उस संघर्ष को, उन कोशिशों को नहीं देखती। लोग पागल तक कह सकते हैं। सम्मान वो तो तभी मिलता है जब नतीजा सामने आता है। डर और अकेलेपन के अलावा एक और दुश्मन भी है, एक धीमा जहर जो हमारी रूह को धीरे धीरे मार देता है, और वो है तुलना का जहर। सोचिए, जिस पल हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं, उसी पल हम अपनी सबसे कीमती चीज खोने लगते हैं, अपनी मौलिकता, अपनी पहचान। किसी और की नकल बनने की कोशिश में हम धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर किसी का सफ़र अलग होता है, हर किसी की मंजिल अलग होती है। जो दूसरों को देखकर अपना रास्ता चुनता है वो बस भटकता रह जाता है। इतिहास वही लिखता है जो अपनी राह खुद बनाता है। तो ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि हर किसी का अपना रास्ता कौन सा है। हम सब यही जानना चाहते हैं, है ना, कि आखिर सही रास्ता है कौन सा, क्या करें, कहाँ जाएं? और इसका जवाब किसी किताब या किसी गुरु के पास नहीं है। ये जवाब हर किसी के अंदर है। सही रास्ता वो नहीं जो आसान हो, बल्कि वो है जिस पर चलकर ये महसूस हो कि हाँ, मैं जिंदा हूँ, सिर्फ सांस नहीं ले रहा बल्कि जी रहा हूँ। इसके अलावा सब कुछ बस एक समझौता है। और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये जिंदगी हमें दूसरों के उम्मीदों का बोझ उठाने के लिए नहीं मिली है। ये हमें खुद को खोजने, खुद को अनुभव करने और खुद को जीने के लिए मिली है। तो इस पूरे सफर में सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? दुनिया से? नहीं। सबसे मुश्किल काम है खुद के प्रति ईमानदार होना। ये जानना कि हम सच में कौन हैं और फिर उससे पूरी हिम्मत के साथ स्वीकार करना। तो कुछ बड़ा करने का सवाल आखिर में इस एक सवाल पर आके टिक जाता है। ये पूछने के बजाय कि रास्ता आसान है या मुश्किल, सही है या गलत, बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये रास्ता मेरा है? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो कांटों पर चलना भी मंजूर होगा,
और अगर नहीं, तो फूलों का बिस्तर भी एक कैद से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं।